हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अगेन डिस्कस करेंगे फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। हर एग्जाम, चाहे वो आरईओ हो, आरएचईओ हो, एग्रीकल्चर टीचर हो, इनफैक्ट कोई भी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, हर तरह के एग्जाम में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पूछा ही जाता है। इनफैक्ट आईबीपीएस एएफओ विच इज एन अपकमिंग एग्जाम, इसमें भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पूछा जाता है। सो आइए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। All the questions जो आज हम डिस्कस करेंगे it will be based on agricultural engineering only। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, LSU dryer was developed in। यहाँ LSU का फुल फॉर्म भी आपके लिए जानना जरूरी है। It is Louisiana State University। Louisiana State University dryer। इस पर्टिकुलर ड्रायर का डेवलपमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इस तरह के ड्रायर को हम जनरली पैडी के ड्राइंग के प्रोसेस में यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एलएसयू ड्रायर वाज डेवलप्ड इन व्हिच ईयर, 1930, 1949, 1965 या नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर बता दूं दैट एलएसयू ड्रायर वाज डेवलप्ड इन 1949। किस पर्टिकुलर जगह पर डेवलप हुआ, तो इट वाज डेवलप्ड इन यूएसए। अगर आप में से कोई चाहे तो इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि एलएसयू ड्रायर को पैडी ड्राइंग के लिए या राइस ड्राइंग के लिए जनरली इंडिया और यूएसए में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आइए आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन थ्रेशिंग। क्वेश्चन है ओलपैड थ्रेशर इज यूज्ड फॉर थ्रेशिंग इन। अगर आपने कल का एमसीक्यू सेशन अटेंड किया है मेरा, तो कल मैंने कुछ नेम्ड वीडर्स पढ़ाए थे, जैसे कि स्टार वीडर इज जनरली यूज्ड इन ग्राउंडनट एंड फॉक्सटेल मिलेट। इसी तरह से हमने पढ़ा था कोनो वीडर व्हिच इज यूज्ड फॉर वीडिंग पर्पस इन पैडी। और आज की क्लास में ओलपैड थ्रेशर। ओलपैड थ्रेशर किस किस पर्टिकुलर क्रॉप में थ्रेशिंग के लिए यूज किया जाता है? व्हीट, बार्ले, ग्राम, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, एंड द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। यानी ओलपैड थ्रेशर इज यूज्ड फॉर द थ्रेशिंग ऑफ व्हीट, बार्ले एज वेल एज ग्राम। आ जाते हैं इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर। आइए देख लेते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द ग्रीन हाउस सिमिलर टू रिज एंड फरो। ऐसा ग्रीन हाउस जो रिज एंड फरो के समान ही होता है, except that they have a provision of natural ventilation are। उस ग्रीन हाउस का नाम बताइए या उस ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो एग्जैक्टली रिज एंड फरो जैसा होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना कि इसमें नेचुरल वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई होती है। आइए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है ए फ्रेम ग्रीन हाउस, दूसरा है सॉ टूथ टाइप ग्रीन हाउस, नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर बता दूं कि एक ऐसा ग्रीन हाउस जो काफी ज्यादा मिलता है रिज एंड फरो से, लेकिन इसमें नेचुरल वेंटिलेशन का प्रोविजन होता है, इज सॉ टूथ टाइप ग्रीन हाउस। काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग ऑल एग्जाम्स जिसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू डेंसिटी ऑफ बायोगैस। बायोगैस की डेंसिटी पूछी जा रही है। कुछ दिन पहले जो मैं एमसीक्यू सेशंस करवा रही थी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, उसमें मैंने बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू आप सभी को कमेंट करने के लिए बोला था। हालांकि काफी कम लोगों के आंसर्स आए, बट कमिंग टू दिस क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस की डेंसिटी कितनी है? 0.94 kgs पर मीटर क्यूब, 0.25 kgs पर मीटर क्यूब, 0.13 kg पर मीटर क्यूब या नन ऑफ द अबव। मैंने बायोगैस का इग्निशन टेम्परेचर भी आपको पढ़ाया था। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी चीज जलना शुरू करती है, और बायोगैस का इग्निशन टेम्परेचर, इफ यू पीपल रिमेंबर, इट इज 700 डिग्री सेल्सियस। साथ ही साथ बायोगैस की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों? तो 0.94 kg पर मीटर क्यूब। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया functions best at। यहां पर जब हम मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में शामिल होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं?
मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया फंक्शंस बेस्ट एट, किस टेम्परेचर पर सबसे बेस्ट फंक्शनिंग शो करता है मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया? 35 से 38, 40 से 45, 30 या नन ऑफ द अबव? तो आपको आंसर बता दूं, द आंसर विल बी 35 से 38 डिग्री सेल्सियस। सो ये हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी के लिए क्वेश्चंस काफी न्यू और इंटरेस्टिंग रहे होंगे। प्लीज इसे नोट डाउन करिए, याद करिए आज के आज और अपना काम चलते बनाइए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आइए देखते हैं। मोरई स्टोरेज स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे मोरई, बुखारी, ये सारे ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स है। बहुत सारे इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट्स में इन सारे स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होने वाले कुछ लोकल टर्म्स हैं, जैसे मुड़ा टाइप, कुटला टाइप, कनच टाइप, ये सारे ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें पूछ रहा है मोरई स्टोरेज स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन, किन किन स्टेट्स में इंडिया के मोरई स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज किया जाता है? ईस्टर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर बता दूं मैं, दैट इट इज यूज्ड इन बोथ ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स। कौन सा ट्रेडिशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर? मोरई टाइप। नेक्स्ट कमिंग टू, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन। लास्ट के कुछ क्लासेस में मैंने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में काफी ज्यादा बात की है, जैसे कैलोरीफिक वैल्यू को हीट वैल्यू भी कहा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कैलोरीमीटर। बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात हुई थी। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन के कंपाइलेशन शायद ही आपको किसी भी जगह पर नजर आएंगे। क्वेश्चन है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल होना चाहिए, यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे फ्यूल्स जो गैसियस नेचर के हैं, इनके कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे मेजर करेंगे? तो कैलोरीमीटर से करेंगे, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया है। लेकिन यहां पर कुछ स्पेसिफिक पूछा है कि अगर आपको गैसियस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करनी है, उस केस में आप किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे? बॉम्ब कैलोरीमीटर, जंकर्स गैस कैलोरीमीटर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो आपको आंसर बता दूं कि किसी भी गैसियस फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं दैट इज जंकर्स गैस कैलोरीमीटर या कैलोरीमीटर। आई होप आप सभी को आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।